हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज 5 अप्रैल और आज हम 5 अप्रैल से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। हाल ही में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। ए विल बी द राइट आंसर। बात करें जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल है जम्मू, समर कैपिटल है श्रीनगर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। लोकसभा सीट की बात करें 6, राज्यसभा 4 और विधानसभा 184। दोस्तों, ये थे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की हाल ही की न्यूज़। ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। हाल ही में 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित हुए। राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। जम्मू कश्मीर में जो है चिनार दिवस मनाया गया है और कश्मीर की पहली महिला है जो कि पावर लिफ्टर बनी है। और जम्मू कश्मीर में जो है विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि चेनाब नदी पर। ये भी आपने याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की? किस देश के द्वारा की गई तीसरे लॉकडाउन की घोषणा? ये की गई है रूस के द्वारा। सॉरी दोस्तों, ये की गई है फ्रांस के द्वारा। सी विल बी द राइट आंसर। बात करें फ्रांस से, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश में शांति अग्रसेन 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग ले रही है? तो किस देश में हो रहा है शांति अग्रसेन सैन्य अभ्यास? ये आयोजित हो रहा है बांग्लादेश में। ए विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों, ये क्यों हो रहा है इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। ये सैन्य अभ्यास बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पर पूरा होने का प्रतीक है और शेख मुजीबुर रहमान की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। और इस सैन्य अभ्यास में भूटान, श्रीलंका और भारत, ये सभी जो है मतलब देशों की सेना जो है भाग ले रही। अब बात करें बांग्लादेश से रिलेटेड पॉइंट्स की। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट से यहाँ के अब्दुल हमीद। चलिए अब बात करते हैं हाल ही की न्यूज़ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है फेनी नदी पर। और हाल ही में जो है बांग्लादेश ने जो है भांचा चार द्वीप पर जो है रोहिंग्या शरणार्थियों को शिफ्ट किया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच अभी हाल ही में मैताली एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। आपने ये भी याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? किस देश के द्वारा किया गया है जानवरों के लिए पहला कोविड-19 टीका विकसित? ये किया गया है रूस के द्वारा। ए विल बी द राइट आंसर। अब बात करें रूस की हाल ही की न्यूज़। रूस ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किए। रूस के वैज्ञानिकों ने अंडर वाटर टेलीस्कोप का लगाया। दोस्तों, ये थी इसकी हाल ही की न्यूज़। अब देखते हैं रूस से रिलेटेड। रूस की कैपिटल है मॉस्को, जो कि यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट से व्लादिमीर पुतिन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। WEF द्वारा जारी एक जेंडर गैप के इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा देश टॉप पर है? कौन सा देश टॉप पर है WEF के द्वारा? ये है आइसलैंड। डी विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों के बीच भारत का स्थान कितना है? 140। हमारे भारत का स्थान है 140। और ये कितना पायदान खिसक गया? ये खिसक गया 28 पायदान खिसक गया है। और 2020 में इसका था 153 देश में से 112वें स्थान पर था। अब और देखें, अफगानिस्तान का सबसे खराब प्रदर्शन, भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन। और आइसलैंड ने जो है 12 बार शीर्ष पर आकर स्थान हासिल किया। 12 बार ही आ चुका। ये थे इसके रिलेटेड फैक्ट्स। चलिए बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। आइसलैंड की कैपिटल है प्यागजाविक, करेंसी है क्रोना। हाल ही में मैं आपको बता दूं, हाल ही की न्यूज़ में 900 साल बाद यहाँ पे जो है एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये भी आपने याद रखना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत ने पहली बार किस दक्षिण अमेरिका देश से कच्चा माल खरीदा? किस दक्षिण अमेरिका देश से कच्चा माल खरीदा भारत ने? हाल ही में ये खरीदा है गुयाना के। बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, अब बात करें तो पहले पे कौन है? पहले पे इराक है और दूसरे पे है इराक, दूसरे पे है यहाँ इसका कौन? अमेरिका, जो कि पहले अमेरिका तीसरे पे था और दूसरे पे था सऊदी अरब। ये भी आपने याद रखना। चलिए बात करते हैं
इसके कुछ और पॉइंट्स की। सो भारत सरकार सऊदी अरब समेत अन्य मध्य पूर्व देशों से कच्चे तेल की निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पहली बार दक्षिण अमेरिका के गुयाना देश से कच्चा तेल खरीदा। सो दोस्तों ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि लॉकडाउन में, मतलब जब कोरोना था तो सभी में लॉकडाउन था, जिससे कि मतलब कि पेट्रोल की पूर्ति नहीं कर रहा था भारत। तो इसीलिए जो है अब ये जो अरब देश हैं इन्होंने कहा है कि हम जो है ना अपने जो है कच्चे तेल में जो है कीमत बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण भारत जो है इन पे अपनी निर्भरता घटा रहा है। सो इसीलिए इसने जो है पहले तो अमेरिका दूसरे नंबर पर आया इसीलिए, और अब जो है गुयाना से दक्षिण अमेरिका मतलब कि इससे भी खरीद रहा है। चलिए अब बात करते एक दो और पॉइंट्स की। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, आयातक है, और गुयाना से AHPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड द्वारा खरीदा जा गया है। सो आपने ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा की गई मुफ्त राज्य की घोषणा? ये की गई है पंजाब के द्वारा। सो बी विल बी द राइट आंसर। बात करें पंजाब से, कैपिटल है चंडीगढ़, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है BP सिंह बदनौर, और 5 नदियों का संगम इसी का रहता है। गोल्डन टेम्पल यहीं पर स्थित है, और हाल ही में जो है एक ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये थी पंजाब से रिलेटेड न्यूज़। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये फ्री सर्विस हाल ही में सूरत में हाजिर बंदरगाह और द्वीप को जोड़ने वाली एक नई क्रूज सेवा शुभारंभ किसने किया है? सो एक नई क्रूज सेवा का शुभारंभ किसने किया है? बंदरगाह, ये हाजिर बंदरगाह जोड़ने के लिए ये किया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। सो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में। 31 मार्च 2021 को केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जो और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया सूरत में हाजिर बंदरगाह और द्वीप को जोड़ने वाली एक नई क्रूज सेवा शुरू कर रहे हैं। इसमें 300 यात्री क्षमता वाले क्रूज और 16 केबिन होंगे। ये सप्ताह के दौरान 2 राउंड यात्रा करेगा, और अक्टूबर 2020 में भारतीय जिले में हाजिरा और घोषा को जोड़ने वाली एक रोपेक्स नौका सेवा शुरू की गई थी। सो आपने ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेला कब मनाया गया? सो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेला मनाया गया है, ये आपका 2 तारीख को, सो 2 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? सो हाल ही में आने वाली 14 अप्रैल को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी में दूसरे जैव मंडल रिजर्व का प्रस्ताव रखा है? सो किसका रखा दूसरे जैव मंडल, किस राज्य में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों इस चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।